अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु साधु संगत मिले हीरे मिले अनमोल। तो वही शब्द जो है वो दिमाग में आता है कि 4 बजे तक ये घर था, मकान था। घर तो अर्चना ने पिछले 5 दिन से बनाने की जितनी कोशिश करनी थी, 5 दिन गुरु जी ने सेवा लेनी थी, उससे ली। कार्टन्स खाली करने, सेटिंग करनी, सब कुछ करना। तो उसके बाद मकान से घर बनाया। अब घर से अब ये गुरुजी निवास बन गया, क्योंकि संगत के पैर पड़ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला शब्द ही वो चला था, जिथे बाबा पैर तरे। तो गुरुजी खुद आ गए, गुरुजी अपनी संगत को ले आए। तो अब ये गुरुजी निवास फाइनली बन गया। अब इस घर को लेके तो सत्संग बहुत ज़्यादा रोचक है। मैं ब्लेसिंग्स की अगर बात करूं तो तभी दिमाग में आता है, गुरु जैसा कोई नहीं देव, कि आप गलतियां करते रहो, गुनाह करते रहो, पाप करते रहो, बट वो बख्शनहार थे, बख्शनहार हैं और बख्शनहार ही रहेंगे। चाहे वो महाशिव के रूप में हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी के रूप में हो। आप जितनी गलतियां करते हो, हालांकि नो डाउट इसमें हमें देखना है कि हम गलतियां ना करें, या जो कर चुके हैं अगर गुरु जी ने बता दी है कि ये आपने गलती की है तो उसको दोहराओ मत, बट फिर भी वो बख्शते रहते हैं। और यही उन्होंने किया है। अवगुणों के होते हुए भी ब्लेसिंग्स की भरमार उन्होंने गुरुजी ने दी है। अगर मैं बात करूं अपना इस महीने की, तो ये महीना ही इतनी एनर्जी के साथ शुरू हुआ है 1 जुलाई को कि मैं बता नहीं सकता। कि 1 जुलाई को नादर हामर में, जहाँ पे पहले गुरुजी निवास था, वहाँ का लास्ट सत्संग था। और वहाँ का लास्ट सत्संग होने के बाद हमने शुरू की दौड़ भाग कि गुरुजी हम अपना काम करते हैं, करना कराना आपने है, बट आपने जो हमें सेवा बख्शी है घर देखने की, ढूंढने की, वो हम सब करेंगे। तो मैंने और अर्चना ने निकलना शुरू किया 2 जुलाई को। और कोशिश हमारी ये थी कि हमारी जो कंडीशंस हैं उनको दिमाग में रख के जो मिले। और दूसरी चीज़, हमने गुरुजी को बोल ही दिया था, हालांकि उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, बिन बोले हैं सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो हमारा सुबह निकलना होता था और रात को घुसना होता था घर। बच्चे 4 दिन अपने आप मैनेज कर रहे थे पीछे से, बट सारे इलाके हमने दुबई के छान मारे। चाहे वो साउथ दुबई हो, चाहे वो लिवान दुबई लैंड हो, चाहे वो नाहदा हो, चाहे वो इंटरनेशनल सिटी हो, चाहे वो सिलिकॉन ओएसिस हो, चाहे वो बरदुबई करामा हो, कोई एरिया नहीं छोड़ा। बट कहीं ना कहीं जाके वो बात ही नहीं बन रही थी। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, चेक नहीं देने। चेक के बिना यहाँ पे दुबई में कौन सा लैंडलॉर्ड या कौन सी रियल एस्टेट कंपनी है जो करती है? नहीं करती वो। दूसरी चीज़, मंथली ऑप्शन कितने बिल्डिंग्स होंगी जहाँ पे मंथली ऑप्शन अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ कि चाहिए भी बजटेड। और जहाँ पे मिला मंथली ऑप्शन और बिना चेक के, अलवासल की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे इकलौती फैसिलिटी है, वहाँ पे रेंट शुरू हो रहा है 61,000 से, तो जो कि हमारे बजट से बहुत ऊपर है। तो समहाउ हम सुबह जाते थे, थक हार के वापस आ जाते थे और गुरुजी को यही कहते थे, गुरुजी हमने जो करना था कर लिया, बाकी अब आप देख लो कि क्या करना है, कैसे करना है। समहाउ 4th को, 2nd, 3rd, 4th हम 3 दिन लगातार यही करते रहे। 4th को रात को एक संगत का फ़ोन आता है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कोई उनके नोन है, और उन्होंने उनको फ़ोन किया कि 1.5 साल पहले जो घर लिया था वो तब से बंद ही पड़ा है, तो मैं उसको अब सेल करना चाहता हूँ। और उस संगत ने उनको बोला कि अभी के लिए आप सेल मत करो, क्योंकि गुरुजी की एक संगत है, सेवादार है, सेवा में होते हैं अंकल, तो वो घर देख रहे हैं और उनको प्रॉब्लम ये है कि वो चेक नहीं दे सकते। तो आपके केस में तो ट्रस्ट इश्यूज़ का चक्कर है नहीं, तो आप अगर बिना चेक्स के दे दो और मंथली ऑप्शन पे रेंट ले लो, तो आपका इनकम का सोर्स बन जाएगा एक एडिशनल, और उनका पर्पस हल हो जाएगा। अब गुरुजी ने ये थॉट डाला होगा उनके दिमाग में, और उस लैंडलॉर्ड ने भी ज़्यादा उसमें मोल भाव ये वो सब कुछ नहीं पूछा, बस इतना पूछा कि ठीक है आप बात कर लो, आप बता दो कि कितना रेंट है, क्या उसमें सिक्योरिटी वगैरह है, जो भी है चीज़ करनी है वो आप बात कर लो। उनका मेरे को फ़ोन आया, मेरे को बताने की बजाय वो मेरे से पूछ रहे हैं, अमित अंकल ऐसे ऐसे घर है, घर छोटा है, तो बट ये है कि हाँ वो देने को रेडी है बिना चेक्स के और मंथली ऑप्शन के, कितना रेंट। अब मेरे मुंह से जो गुरुजी ने निकलाया, मैंने कहा देखो
फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अफोर्ड तो 3000 से ऊपर नहीं कर सकता, तो 3000 ही दे सकता हूँ, और वो भी मंथली, क्योंकि अभी जॉब का कुछ सिस्टम अभी नहीं हुआ है। गुरुजी ने अभी जब करवाएंगे तब बात अलग है। तो कहते आप 1 महीना रेंट एडवांस दे दोगे? मैंने कहा हाँ, वो मैं करके कर लूँगा, क्योंकि कहीं पे भी घर लेने जाओ यहाँ पे यूएई में, फर्स्ट यू हैव टू पे क्वार्टरली पेमेंट विच इज़ नॉट लेस देन 10-12,000 दिरहम। उसके बाद आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दो 5% एटलीस्ट, कमीशन दो 5% एटलीस्ट। तो कहीं भी घर लेना यू हैव टू हैव 16-17,000 इन हैंड, देन ओनली यू कैन हैव इट। बट यहाँ पे चलो मैंने कहा अगर 3000 भी रेंट में वो मान जाता है और 3000 सिक्योरिटी भी दी, 1 मंथ एडवांस रेंट भी दिया, तो 6000 जाएगा, वी कैन शिफ्ट, थोड़ा बहुत ऊपर खर्चा भी होना है। बट गुरुजी को सब पता था, मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई। 5 को हम फिर से चले गए अपना दिमाग लगा के घर देखने, क्योंकि उसका अभी पता नहीं था कि वो मानेगा या नहीं। और 5 को हमने सारे के सारे घर फिर से देखे, नहदा वगैरह गए, बट वही फाइनली हमें लग रहा था कि वो 61,000 वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना चेक के और मंथली ऑप्शन पे कोई है ही नहीं जो घर मिले। तो मैंने कहा यार 5,000 बजट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5,000 सिर्फ घर का रेंट है, डोमेस्टिक बिल्स सब कुछ कर के इट कैन नॉट एंड अप लेस देन 6200। तो समहाउ शारजा जो ऑप्शन हम देख रहे थे, शारजा में दिक्कत ये थी कि एक तो मेरे को ये था कि जॉब अगर हो जाती है, जैसे दुबई में गुरुजी करवाते हैं, तो वो सुबह और शाम का सबको ही पता है कि वो क्या रहता है ट्रैफिक का। और दूसरी चीज़ कि मैंने कहा यार शारजा में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम 2 बेडरूम ले भी लें तो स्टार्टिंग पेमेंट तो वही रहेगी, वो ऑप्शन तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। समहाउ शाम को मैंने दिमाग में फिर यही आया कि अब पहले गुरुजी का बर्थडे मनाओ, अब जो करना है वो 8 तारीख को करेंगे। तो अर्चना एग्रीड विद मी, वो तो पहले कह रही है कि करना कराना गुरुजी नहीं है, और वाकई करना कराना उन्होंने है। 5 को रात को हम सत्संग अटेंड करते हैं, और 5 रात से लेकर 7 रात तक हम 6 सत्संग ही अटेंड करते हैं। गुरुजी की फुल ऑन सेलिब्रेशन, जो कहते हैं ना ऐश कर, गुरुजी ने 2 दिन खूब ऐश कराई, सत्संग अटेंड करवाए, सिमरन करवाया, सेवा ली, करा के 6 तारीख को उसी संगत के घर पे, जहाँ पे जिन्होंने बोला था उस अंकल को कि घर आप रेंट पे दे दो, उनके घर पे सत्संग था। हम वहाँ पे सत्संग पे जाते हैं, और ये सारा मैं बाद में कनेक्शन भी जो है वो मैं बताऊंगा। वो घर पे हम जाते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं। उसके बाद हॉलिडे इन में जो सत्संग था, वहाँ पे मैंने अर्चना और विनाया को ड्रॉप करना था, मेरा इरादा नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी कॉलिंग नहीं हो रही थी वहाँ पे जाने की। तो मैंने इनको कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप करके घर चला जाता हूँ। कहती है आप घर जाओगे अब इतनी दूर? तो मैंने कहा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब यहाँ कहीं थोड़ा मैं रुक सकता हूँ, तो इतना लंबा चलेगा वो सत्संग। बट समहाउ क्या होता है, जब मैं पार्किंग करता हूँ दिमाग में आता है कि नहीं अटेंड कर लो सत्संग। मैं अंदर चला जाता हूँ, और अंदर जाते ही पहले 133 नंबर कूपन मिलता है, मैं उसी में थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि इट्स ए राइट डिसीजन विच हैज़ बीन टेकन, एंड गुरुजी हैज़ वाउच कर दिया है गुरुजी ने। अंदर जाके सिमरन करते हैं, सबसे पहली चीज़ की शब्दवाणी चलती है, तो शब्दवाणी जहाँ पे चलती है वैसे ही मेरी थोड़ी तसल्ली वाली एक फीलिंग होती है ना, एक कंटेंटमेंट, इट्स इंडिविजुअल कनेक्शन। तो सबका डिफरेंट कनेक्शन है, अपनी कंटेंटमेंट किसी चीज़ से होती है, किसी की किसी चीज़ से। मेरे को होता है कि रोशनी पूरी हुई पड़ी है, शब्दवाणी चल रही है, तो मेरी कंटेंटमेंट वहीं पे हो जाती है। उसके बाद सेवा ले गुरुजी, सिमरन कराए, डज नॉट मैटर, ब्लेसिंग ही है इन द फॉर्म ऑफ वॉट एवर वे। वहाँ बैठता हूँ, सत्संग चल रहा है, सेवादारों को देख के जो मर्जी आप सेवा जब करते आ रहे होते हो ना, आपके मन में एक थोड़ा सा आता है कि यार मैं भी सेवा काश होती, गुरुजी ने दी होती। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने पहनी हुई है मजेंटा कलर की शर्ट और सारे हैं ग्रीन कपड़ों में, तो सेवा तो मिलने नहीं लगी, और अगर मैं जाके बोल भी दूँ, वो दे भी दें, तो इट विल लुक ऑकवर्ड, क्योंकि सब कहेंगे कि फेवरेटिज्म है इसलिए मिली होगी सेवा। बट समहाउ बैठा रहा, मंत्र जाप शुरू होने वाला आ गया, मैंने कहा आरती होने वाली है। गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी सेवा तो नहीं ली, मंत्र जाप आ गया, इसके बाद आरती है। संगत बहुत ज़्यादा है, 1200-1300 संगत है। अब किस लाइन को उठाएंगे, कौन सी लाइन वालों को उठा के वो आरती शुरू कराएंगे? तो सेवा तो आपने नहीं ली, आरती भी नहीं करवाओगे। इतना कहने भर की देर थी कि 2 सेकंड में आके सेवादार उठाते हैं कि अंकल आरती की जोत आपने जगानी है और आरती आप शुरू करोगे, उसके बाद सारी से संगत या सेवादार जो भी है वो करेंगे। इंस्टेंट रिजल्ट, गुरुजी का प्यार दिखाने का तरीका अपना होता है, हम उसको समझ पाएँ ना समझ पाएँ वो हमारी मर्जी है, क्योंकि हम अगर
मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही देखेंगे कि गुरुजी प्यार करते हैं, और अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना मिले हम कह रहे गुरुजी प्यार नहीं करते, वो हमारी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने 1 सेकंड नहीं लगाया प्यार दिखाने में कि बंदे ने सेवा नहीं की, उसके मन में चल रहा है, थॉट 1 मिनट में पकड़ा और 1 मिनट में उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि आरती शुरू ही तूने करनी है, ज्योति तूने जगानी है। समहाउ वहाँ पे आरती ली, शाम को हम फिर वापस आते हैं। 7 को सुबह हमने दिन में सत्संग पे जाना था दुबई हिल्स, वहाँ पे जाके सत्संग अटेंड करते हैं। सत्संग अटेंड करके वापस शाम को दिमाग में फिर से आता है कि कहाँ जाना है। कुछ नहीं हमने फाइनल किया था, हमने यही सोचा था कि गुरुजी आपने बर्थडे अपना कहाँ मनवाना है वो आप देखो। बट मैं और अर्चना दोनों एक चीज़ पे एग्रीमेंट करते हैं कि लास्ट 2 साल हम आशी आंटी के घर ही बर्थडे मनाते आए हैं, बड़े सत्संग पे नहीं गए, तो आज भी वहीं चलते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हम आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मोस्ट वेलकम। तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, रात होती है। अगले दिन सुबह, उसी दिन रात को मैं मैसेज करता हूँ बर्थडे सत्संग के बाद उन अंकल को कि अंकल, उनका ही फिर दोबारा पहले मैसेज आया होता है, मैं उनको रिवर्ट करता हूँ कि कल इजारी के लिए चलें 8th को, 8th इज़ अ मंडे। अब उन्होंने कहा हाँ मेरे को आप पिक कर लो सुबह। तो मैं मतलब एक चीज़ इसमें मैंने जो मिस कर दी, वो अंकल ने अपना घर नहीं कभी देखा था 1.5 साल में, तो उनके पास कीज़ भी नहीं थी इस घर की। तो वो उनके साथ पहले हम आते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं कीज़ नहीं है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं लॉक चेंज कराना पड़ेगा, तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। मेंटेनेंस वाले आते हैं, हम जहाँ पे लॉक चेंज कराते हैं, मैं, अर्चना, वो और उनका बेटा, और लॉक चेंज करा के वो बाहर निकल के वो चाबी मेरे हाथ में रख देते हैं। तो मैंने कहा शायद उन्होंने कहा कि हम देख लें एक बार पूरा अंदर से, बाद में आके उनके सामने अभी नहीं देख रहे थे, तो शायद इसलिए दी होगी। कोई भी होता तो पहले वो चाबी अपने घर ले जाएगा, मंदिर में रखेगा, फिर आके आपको देगा, बट उन्होंने चाबी हाथ में रख दी, जो गुरुजी का इशारा है, जो हम नहीं समझ पाए उस टाइम। 8 को सुबह हम इजारी कराने जाते हैं, मैं जाता हूँ और उनको पिक करता हूँ। इजारी ऑफिस ऊद मेहता पहुँचते हैं। इजारी का जो मेन गेट है ऊद मेहता में, वहाँ से मैंने एंटर करना, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे ब्लैक मर्सिडीज खड़ी है जिस पे लिखा हुआ गुरुजी। अब दूसरी बार फिर उन्होंने दे दिया एक हिंट कि मैं ही करवा रहा हूँ जो करवा रहा हूँ, तुम सिर्फ फॉलो करो मेरे इंस्ट्रक्शंस को, अपना दिमाग मत लगाना। तो हमने वही किया, अंदर गए, 15 मिनट में इजारी डन। उसके बाद हम वहीं से चाहते हैं दीवा ऑफिस की, चलो दीवा एक्टिवेट करवाएं। दीवा समूह वो कहते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछला जो पेमेंट यहाँ की जो आउटस्टैंडिंग है वो आप जमा कराओ, ऑटोमेटिकली ये सिक्योरिटी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो जो खर्चा वो सोच के चला था मैं, वो खर्चा भी गुरुजी ने वहीं पे नील करवा दिया कि ये खर्चा तेरा होना नहीं है, 700-800 जो बिल है उसको पे कर, और ये सिक्योरिटी एज इट इज़ वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। इमीडिएटली घर आके मैंने ये काम किया, और अगले दिन सुबह 9 बजे यहाँ पे दीवा कनेक्शन चल पड़ा। अब एक चीज़ है, मैंने सोचा हुआ था कि 9 की एविक्शन डेट है, हम 9 को निकलेंगे, बट अर्चना ने गूगल में शायद सर्च कर लिया, वो भी गुरुजी ने थॉट दिया, गुरुजी की ही बढ़ियाई है उसमें, जरिया बनाया अर्चना को। उसने सर्च किया तो उसमें उसने पढ़ा कि जो एविक्शन डेट होती है, एविक्शन डेट पे नहीं आपको खाली करना है, एविक्शन डेट से पहले करना है। तो विच मीन्स कि 9 तारीख को तो वो आके जो अंदर रह गया सामान रह गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो लॉक लगा के चले जाते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि हम 8th को ही शिफ्ट करेंगे। समहाउ हम अब 8th को यहाँ पे दीवा नहीं था और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी थी। हमने क्या किया, हमने शिफ्टिंग वाले को बुला लिया, वो भी संगत के थ्रू मिला, जिसने बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में ये कहा कि हम आपका सारा सामान पैक करेंगे, पैक करके हम 1 हफ्ते के लिए वेयर हाउस में रखेंगे, वेयर हाउस से जब आप घर फाइनल कर लोगे आपको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे दोबारा, विच इज़ अ बिग डील। तो वो उन्होंने सारा सामान शिफ्ट किया। अब हमने एक संगत की चाबी हमारे पास थी, जो इंडिया गए हुए हैं, वो हमें दे गए थे शारजा में स्टूडियो अपार्टमेंट की चाबी, कि जब तक आपका नहीं होता आप आराम से यहाँ रहना, मैंने तो 17 अगस्त तक वापस नहीं आना। तो गुरुजी ने पहले ही हमारे दिमाग में डाल दिया था कि रहने की टेंशन मत लेना, तुम चुपचाप सामान भिजवाओ, वेयर हाउस में रहने का इंतज़ाम हो चुका है। बट फिर हम रात को जब थके आ रहे, 8 को पूरी शिफ्टिंग करके कंचन आंटी के घर पहुंचते हैं, वहाँ पहुंच के हम खाना खुना खाते हैं, और हालत तो ये थी कि अभी बिस्तर मिले और यहीं पे हम लमलेट हो जाएं। बट ऑब्वियसली हमने जाना, सोचा यही था कि बच्चों को लेके शारजा जाएंगे, और उससे पहले रात को ये भी था कि विनाया ने जाना था अपनी फ्रेंड के घर, संजना आंटी के घर पे, और हम कंचन आंटी क्या कहते हैं कि अब यहीं रह लो। तो अब 1-2 बार तो ना नकुर मन में आई, बट फिर उन्होंने इंसिस्ट ऐसे किया जैसे कोई फैमिली मेम्बर करता है।
हमने भी फिर उसके बाद 2 बार दोबारा नहीं सोचा। मैंने कहा ये भी गुरुजी का इशारा है, अगर संगत के घर पे रहें इससे बड़ी बात क्या होगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग हम एक रात नहीं, हम 3 रातें वहाँ पे रुके। बचपन में मैंने अर्चना और उनको शेयर भी किया सुबह चाय पीते हुए कि बचपन में होता था ना कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, आप रिलेटिव्स के घर जाते हो, वो वाली फीलिंग जिसमें आप सिर्फ एक गेस्ट की तरह, ठीक है फैमिली हो बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ऐसे रह रहे हो जैसे आप आए हुए हो मासी के घर, मामा के घर, नानी के घर, दादी के घर जैसे आते हो ना, वो वाली फीलिंग हमें 3 दिन में हुई। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। 3 दिन में सारे के सारे गुरुजी ने कारज सवारे, एक एक चीज़ उन्होंने करवाई। यहाँ आए, हमने 9 तारीख को कुछ नहीं किया, दीवा कनेक्शन एक्टिवेट हो गया था, वहीं पे रुके रहे। और 9 तारीख को जब दीवा हो गया तो आके छोटे मोटे जो काम थे, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, ये सारे काम करवाए। 10 को हमने कहा सामान वापस अब शिफ्ट करना है। 10 को शिफ्टिंग कर ली। 10 को हमारा इरादा था हम यहीं रुकेंगे, बट बहुत पहले दिमाग से निकल गया था कि थर्सडे 11 जुलाई को हम शिफ्ट करेंगे। और जेपी अंकल ने भी यही बोला कि बनता तो 11 को ही है, तो आज रात भी यहीं रुक जाओ। तो 10 को भी हम रात को वहीं रुकते हैं, 11 को हम यहाँ पे आते हैं और हमारा शिफ्टिंग का काम शुरू करवाते हैं गुरुजी। और एक एक करके इसको जैसे जैसे उन्होंने दिमाग में रखा था हमारे, वैसे वैसे ही सारा कुछ करते हैं। और उसके बाद आज का सत्संग जो हमें था कि हम 15 जुलाई को मंडे सत्संग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ दिमाग में नहीं था, बट गुरुजी ने वो कराना था, क्योंकि गुरुजी ने पहले मकान को घर बनाना था, फिर घर बनाने के बाद संगत के पैर, क्योंकि संगत में कौन कौन से देवी देवता आते हैं, कौन कौन से देवी देवता को गुरुजी लाते हैं, वी नेवर नो। हम सिर्फ देखते हैं नाम से कि ये राजेश अंकल है, ये रीना आंटी है, ये यशनी आंटी हैं, बट गुरुजी किसकी फॉर्म में किस देवी या देवता को ला के आपके घर पे चरण डालते हैं और उसके बाद उसको गुरुजी निवास बनाते हैं या उसको रहने लायक एक जगह बनाते हैं जिसमें ब्लेसिंग्स भी मिल सके, वो उन्हीं को पता होता है। हम अपना दिमाग उसमें नहीं लगा सकते। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे बहुत सारी जगहों पे गुरुजी खुद आके कोई ना कोई प्रेजेंस फील कराते हैं, और जहाँ पे वो खुद आके नहीं करवाते हैं वहाँ वो किसी न किसी संगत को जरिया बना के, गुरु परिवार को जरिया बना के आपके सारे काम चुटकी बजा के पूरे कर देते हैं, और हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का भी और आप सबका भी जो आए और इस मकान को घर और गुरुजी निवास बनाने में हमारी सपोर्ट की। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कोई भी सत्संग